आज मैं कवर करूँगा वर्ल्ड मैप में जो नाम पड़े हैं किस बेसिस पे पड़े हैं। ओके, तो मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल पार्ट। जो स्मॉल पार्ट होता है वो उसके चारों तरफ जो पानी होता है उसको स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड विच कवर फ्रॉम द वाटर बॉडी, इट इज कॉल्ड द आइलैंड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अंडमान, so Andaman is a island. So if I'm talking about the further, then if I'm talking about the continent, continent कैसे बोलते हैं? जो पानी के चारों तरफ से घिरा हुआ बड़ा सा पार्ट है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। और उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्टिनेंट के बाद फिर अगर हम देखें कि अगर छोटा सा पार्ट है जहाँ पे पानी मतलब अंदर घुसने की कोशिश करता है, पेनिट्रेट करता है, तो उसको बोलते हैं क्रीक। जैसे इंडिया में यहाँ पे गुजरात के पास है सरकरी क्रीक। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट दी, उसके बाद क्या बनता है? गल्फ बनता है। तो गल्फ में क्या होता है कि जो छोटा सा वाटर बॉडी है जो बढ़ गया वो थोड़ा सा पहले क्रीक में ऐसा होता है और फिर गल्फ में थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं गल्फ। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गल्फ है। और जो गल्फ है उसका और थोड़ा सा हिस्सा खुल जाने पे अगर मतलब उसका थोड़ा सा और साइज बढ़ा दें तो वो बन जाता है बे। तो बे ऑफ बंगाल जैसे हम देखते हैं तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। और बे को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा बाइट। जैसे हम बाइट देख रहे हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये बाइट है। और बाइट को हम जब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जो प्लेन एरिया आ जाता है, तो हमने जैसे देखा है कि बीच बन जाता है। बीच जैसे हमने देखा चेन्नई में मरीना बीच, एंड जहाँ भी हम बीच पे जाते हैं लाइक एडी बीच इन दी चिल्का एंड दी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन दी उड़ीसा, तो दिस साइड जो बीच होते हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, प्लेन एरिया होता है समुद्र के साइड पे, उसको हम बीच बोलते हैं। तो हमने अभी ये कवर करा। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट सीज है जो एसबी के व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे हम गल्फ ऑफ एडन, तो गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट करता है रेड सी के पास यहाँ पे स्वेज कनाल है। कनाल किसको बोलते हैं? कनाल क्या होता है? दो जो बड़े हिस्से होते हैं लैंड के, दो बड़े हिस्से होते हैं, उनको काट के या मैन मेड बोल सकते हैं उसको हम, जो उसको बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं कि कैनाल। तो यहाँ पे एक हमने स्विच कनाल बनाया जो कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से गल्फ ऑफ एडन से होते हुए मेडिटेरियन से होते हुए हम यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है और रेड सी को जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्विच कनाल। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट लाइक स्टेट, अगर हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट वो होता है जो दो वाटर बॉडीज के बीच में एक पतला सा रास्ता होता है, उसको हम स्टेट बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग जो बेरिंग स्टेट, लाइक ये दिस इज एग्जांपल ऑफ बेरिंग स्टेट। ये बेरिंग स्टेट जो यहाँ पे चुक्ची पेनिनसुला और या चुक्ची सी है, और ये अलास्का है, ये अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। अगर हम यहाँ से ट्रैवल करें, दिस इज 82 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन दी यूएसए एंड रशिया। और अगर हम रशिया के वेस्टर्न पार्ट से अगर ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाते हैं तो हमें 4 दिन लग सकते हैं, बट यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट में हम पहुँच सकते हैं। तो ये क्या है कि अगर हम ग्लोब को ऐसे देखते हैं तो ये एक वो हो गया। और हम एक बेसिक बात करते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में कि जो डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज को कैसे मॉनिटर करा जाता है। जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो लेटी हुई लाइनें हैं वो कॉल्ड एज लैटिट्यूड, और जो खड़ी हुई लाइनें हैं वो लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा आदमी और लेटा हुआ आदमी। तो लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा हुआ। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये जो लाइनें हैं ये भी 180 है और ये भी 180 है। तो इनको मेजर करने के लिए एक हमने टर्म बना रखा है जिसको बोलते हैं हम डिग्री। तो डिग्री में काउंट करते हैं, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं अगर किलोमीटर में, तो 111.2 किलोमीटर आता है। तो 111.2 किलोमीटर अगर हम पृथ्वी पे कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो डिग्री में काउंट करते हैं। अगर हम यही काम अगर सी के अंदर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सी में भी सेम टर्मिनोलॉजी होती है, बट इसका नाम बदल जाता है। न्यूटिकल माइल में हम इसको कवर करते हैं। थैंक यू जेंटलमैन, इट ऑल अबाउट दी लिटिल अबाउट दी टर्मिनोलॉजी।